नमस्कार भाइयों, मैं हूं संदीप फ्रॉम काफ़ी मोटर। कभी आपने सोचा है कि टाटा मोटर्स कभी 4 व्हील ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल्स नहीं बनाती? आज की डेट में टाटा मोटर्स रियर व्हील ड्राइव व्हीकल्स भी ऑफर नहीं करती है। ऐसा इसका कारण क्या है? महिंद्रा स्कॉर्पियो एन ऑफर करती है, रियर व्हील ड्राइव में ऑफर करती है, 4x4 की कॉन्फ़िगरेशन में ऑफर करती है। महिंद्रा टाटा ऑलमोस्ट लाइक 4 से 5 हज़ार व्हीकल्स हर महीने महिंद्रा बेचता है। और ये थार तो इतनी ऑफ रोडिंग के लिए इतनी फेमस हो गई है कि इसके चक्कर में महिंद्रा को 4x2 कॉन्फ़िगरेशन में भी उसको रिलीज़ करना पड़ा। यहाँ तक कि मारुति जिम्नी ऑफ़र करती है, जो कि पहले 15 लाख या 16 लाख की रेंज में आती थी, आज की डेट में 12 से 13 लाख की रेंज में आ जाती है। फोर्स गुरखा 4x4 मॉडल में आती है। क्वेश्चन ये है, टाटा क्यों नहीं ऑफ़र करता? देखिए, टाटा इसलिए ऑफ़र नहीं करता कि अगर आप थोड़ा हिस्ट्री में जाएं, कुछ साल पहले जाएं, तो टाटा नेक्सॉन या सफारी या हैरियर से पहले टाटा का जो कार का जो लाइनअप था या पोर्टफोलियो था उतना सक्सेसफुल नहीं था। हाँ, कुछ कारें थी हियर एंड देयर, वो लोग बेचा करते थे, पर अगर पूरे बिजनेस की अगर हम बात करें, टाटा मोटर्स टॉप 5 या 6, 7 में भी नहीं था। लेकिन जब से टाटा मोटर्स ने टाटा नेक्सॉन को लॉन्च किया या हैरियर को वापस लेके आए या सफारी को वापस लेके आए, तब से अगर आप देखो आज तक टाटा मोटर्स हमारे देश की टॉप 3 कार मैन्युफैक्चरर्स में आ गए हैं, और वो भी बिना 4 व्हील ड्राइव ऑफर किए हुए, बिना ऑल व्हील ड्राइव का ऑफरिंग किए हुए। इसका कारण क्या है? देखिए, अगर हम जाएं टेक्नोलॉजी के अंदर, तो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेटेड तो है ही। अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो R&D पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी बाहर से खरीदनी पड़ेगी, उसको लॉन्च करनी है। और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है ना जो पेपर पे तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप देखो तो इस सेगमेंट में 99% लोग जो गाड़ियाँ खरीदते हैं इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर, मतलब जैसे कह लीजिए 15 से 30 लाख का जो ब्रैकेट है, 99% लोग वो उस व्हीकल को ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ ही नहीं करते। आप देखो कितनी थारें या कितनी स्कॉर्पियंस और कितनी फोर्स गुरखास आप ऑफ रोड करते हुए दिखाई दोगे। 1 या 2 या 3% लोग हैं जो एंथुसियास्ट, जिनको हम एंथुसियास्ट बोलते हैं, और उनको ऑफ रोडिंग करना बहुत पसंद होता है। पर ये जो मार्केट है ना, अभी बहुत निश टाइप की मार्केट है और इसका स्पेशल टाइप का मार्केट है। टाटा की इस टाइम पे जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी है ईवी। तो मेरे ख्याल से 2022 या आई थिंक 2021 में ही टाटा ने कंफर्म कर दिया था कि उनका कोई प्लान नहीं है 4 व्हील ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल्स लाने का, सफारी में भी और हैरियर में भी। स्पेशली ये जो अभी के जो मॉडल्स हैं जो ICE में चल रहे हैं, ICE इंजन बेस्ड मॉडल्स हैं, उनमें उनका कोई प्लान नहीं है लाने का। ऐसे रूमर्स हैं कि टाटा जो अपने ईवी के, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा भी काम कर रहा है टाटा सियरा पे। अब मुझे नहीं पता इसका प्राइस रेंज कितना होगा, लेकिन अगर सोचिए अगर ये अंडर 20 lakhs में भी आती है ICE में, तो मैं मान के चल रहा हूँ ईवी मोड में ये 30 लाख से कम की तो आएगी नहीं। सेम उसी तरीके से टाटा का प्लान है सफारी और हैरियर को भी लाने का ईवी में ही। और ऐसे रूमर्स हैं मार्केट के अंदर कि सफारी, हैरियर एंड ये सियरा, ये तीनों के तीनों 4 व्हील ड्राइव या AWD कॉन्फ़िगरेशन में भी मिल सकते हैं। टाटा नेक्सॉन ईवी, इसके अंदर भी 4x4 लाने का ऐसा रूमर्स हैं, कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, ऐसे रूमर्स हैं। एक दूसरा एस्पेक्ट है फाइनेंस का। अगर आप देखो ये जो हम 3-4 जो लेटेस्ट व्हीकल चल रहे हैं टाटा से, अगर आप इसको साइड में रख दो, उसके अलावा कोई मेजर सक्सेस है नहीं टाटा के पास। तो टाटा मोटर्स शुरू से ही ना कैश स्ट्रैप्ड रही है। तो उनकी जो प्रायोरिटी इस टाइम पे है वो ICE में न्यूअर टेक्नोलॉजी लाने से हटके वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं ईवी के ऊपर। और अगर ईवी सक्सेसफुल होती है, हालांकि अगले 10 साल में मुझे बहुत डाउट है, लुकिंग एट द प्राइस रेंज एट विच दीज कार्स आर सेलिंग, अगर ईवी सक्सेसफुल होती हैं तो टाटा मोस्ट लाइकली
4x4 EWD इसके अंदर ला सकता है। अदरवाइज टाटा मोटर्स की तरफ से कोई और प्लान नहीं है। अगर आप दूसरे तरीके से देखो तो जैसे मैंने पहले कहा, टाटा मोटर्स को इससे फ़र्क भी कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि बिना इन दोनों टाइप के व्हीकल्स के वो ऑलरेडी सेल्स चार्ट में नंबर 3 पे है, मारुति और हुंडई के बाद में। अब थोड़ा एक बात समझ लेते हैं लेमैन की लैंग्वेज में कि ये RWD, FWD, 4x4 और ऑल व्हील ड्राइव ये होते क्या हैं। अब देखिए, मैं इतना टेक्निकल तो हूँ नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं इस बात को समझता हूँ, मैं अभी ये मेरे पास है स्कॉर्पियो एन। ये स्कॉर्पियो एन बॉडी ऑन फ्रेम है, रियर व्हील ड्राइव है। इसका मतलब क्या है, इंजन तो इसका ऑफ कोर्स फ्रंट में ही है, लेकिन जो इसकी जो पावर होती है, पावर वो पीछे वाले दो व्हील्स के अंदर वो ट्रांसफर होती है, और वो जो व्हील्स हैं पूरी गाड़ी को आगे पुश करते हैं। तो हम जनरली कहते हैं पुश एंड पुल। तो रियर व्हील ड्राइव व्हीकल्स आपको ये गाड़ी को पुश करते हैं, और जो आपकी FWD फ्रंट व्हील ड्राइव कारें होती है, सफारी, हैरियर, इसके अंदर पावर अगले वाले टायर्स के अंदर ट्रांसफर होती है, और ये जो टायर्स हैं इनको गाड़ी को पुल करते हैं आगे की तरफ। तो ये तो हो गया आपका FWD और RWD। जितनी भी माइल्ड ऑफ रोडिंग वाली जो गाड़ियाँ होती हैं या ऑफ रोडिंग वाली गाड़ियाँ होती हैं, वो जनरली रियर व्हील ड्राइव तो होती ही होती हैं। अब बात करते हैं AWD की और 4x4 की। देखिए, AWD के अंदर जो ड्राइव होती है वो होती है चारों टायर से। अब कहेंगे गाड़ी में 4 टायर होती हैं, ड्राइव तो उनसे होती है नहीं। इसका डिफरेंस क्या है, गाड़ी की जो पावर है वो हर वक्त चारों व्हील्स में जाती है, मतलब चारों व्हील्स एक ही साथ मूव कर रहे होते हैं, और उनके अंदर पावर शेयरिंग हो रही होती है ना। अब इसके अंदर भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। जैसे गाड़ी जो AWD होती है वो बेसिकली फुली ऑटोमेटेड व्हीकल होता है, ड्राइवर को इसके अंदर कुछ ज़्यादा कंट्रोल करना नहीं पड़ता। गाड़ी इतनी स्मार्ट होती है कि वो खुद से डिसाइड करके खुद से पावर को अपोर्शन कर देती है चारों टायरों के अंदर, इसलिए इसको फुल्ली ऑटोमेटेड कार बोलते हैं। जो 4 व्हील ड्राइव कार्स होती हैं, ठीक है, 4 व्हील ड्राइव, जैसे थार भी 4 व्हील ड्राइव है, या फिर स्कॉर्पियो एन भी 4 व्हील ड्राइव है। 4 व्हील ड्राइव गाड़ियों के अंदर डिफॉल्ट में तो वो चलती हैं रियर व्हील से, मतलब डिफॉल्ट में तो पुश ही हो रहा होता है, लेकिन आपका मैकेनिकल फंक्शन होता है गाड़ी के अंदर, जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि गाड़ी जो पावर है वो चारों में भेजनी है या फिर रियर व्हील ड्राइव के हिसाब से ही भेजनी है। तो जहां ऑल व्हील ड्राइव में गाड़ी कंट्रोल करती है कि पावर कैसे जानी है, 4 व्हील ड्राइव में ये ड्राइवर डिसाइड करता है कि 4 व्हील्स के अंदर पावर कब जाएगी। उसके बाद मैकेनिकल कंट्रोल गाड़ी के अंदर ही होते हैं। अब देखिए, पॉइंट ये होता है कि अब आते हैं टाटा मोटर्स पे फिर से। सो टाटा ने जो सफारी और जो हैरियर बनाए हैं, ये जो गाड़ियां हैं ऑसम गाड़ियां हैं। इसके अंदर फीचर रिच भी हैं, और अभी तो फीचर्स के मामले में XUV 700 को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो फीचर के मामले में तो नंबर 1 चल रही है। सेकंड चीज़ क्या है, इसके अंदर ये गाड़ियाँ बनी हुई है लैंड रोवर के प्लेटफॉर्म के अंदर। तो आप सोचिए, जो 50-60 लाख की गाड़ी है उसके चेसिस के ऊपर आपको सफारी या हैरियर आपको मिल रही है। तो चेसिस, गाड़ी का फ्रेम एंड द मॉडल इटसेल्फ इज क्वाइट कॉम्पिटेंट, लेकिन जो लैंड रोवर का जो प्लेटफॉर्म है वो बना ही नहीं है ऑल व्हील ड्राइव्स के लिए, ठीक है। तो उसके अंदर अगर टाटा को इनको इस नई टेक्नोलॉजी को लेके आना है, तो इसको काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा R&D के ऊपर, जो कि आज की मार्केट और फ्यूचर का अगर आज से 5 से 10 साल का फ्यूचर देखें तो टाटा को ही फील होता है कि ICE का कोई फ्यूचर है नहीं, डीजल का स्पेशली कोई फ्यूचर है नहीं। अब मेरी गाड़ी भी डीजल है, दिल्ली में तो 10 ईयर्स की लिमिटेशन है। फॉर्चुनेटली जो ये दूसरे जो स्टेट्स हैं वहाँ 15 साल की लिमिट है, पर आपने गडकरी जी को सुना ही है। तो टाटा का डिसीजन इतना बड़ा, अगर बिजनेस एम्पायर डिसीजन ले रहा है कि उनको EV की तरफ ही जाना है और उनको अपने नए मॉडल्स EV के अंदर ही लेके आने हैं, तो कोई ना कोई कारण तो होगा। फर्स्ट कैजुअलिटी तो डीजल होगी। अब ये जो डीजल कैजुअलिटी
5 साल में होगी, 7 साल में होगी, 10 साल में होगी, ये मुझे पता नहीं, लेकिन होगी ज़रूर। ईवी की गाड़ियाँ सेकंड व्हीकल तो हो सकती हैं अगर हम आज की डेट में देखें, बट मेरे ख्याल से अभी भी प्राइमरी व्हीकल वो हो नहीं सकती हैं। अब देखिए अगले वाले सालों में डिमांड कैसे इवॉल्व होती है या इंडिया का मार्केट कैसे इवॉल्व होता है। और ये भी देखने वाली बात रहेगी कि टाटा अगर लॉन्च करता है ऑल व्हील ड्राइव या 4 व्हील ऑफ रोडिंग काइंड ऑफ कैपेबिलिटी इन ईवी में, तो उसका प्राइस रेंज क्या रखता है या प्राइस सेगमेंट क्या रखता है। आपको क्या लगता है इस बारे में जरा सोच के बताइए, कमेंट करके बताइए। कोई आपका सुझाव हो तो वो भी कमेंट करके बताइए। थैंक यू। इसी बारे में आज बात करनी थी। आप लोगों का क्या कमेंट है, क्या आप लोगों का फीडबैक है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर आप कोई और किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो वही आप कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।